जय हिंद साथियों। कुछ बेहतर करना है कि नहीं, कुछ बनना है कि नहीं, इस दुनिया में आए और चले गए बिना कोई नाम बनाए, बिना कोई पहचान बनाए, तो फिर क्या फायदा। और अगर ये सब करना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक सफल व्यक्ति अगर एक खिलाड़ी की तरह खेलता है तो वह जीतता है। लेकिन अगर आप दर्शक बनकर रह गए तो सिर्फ तालियां बजेगी, तालियां, और पछताते रहोगे। तो आज बात करते हैं पटवार भर्ती परीक्षा की, पूरी इन किताबों के साथ कैसे हमें इस लक्ष्य को निर्धारित करना है। तो मैं पहले आपको उन किताबों के बारे में बताता हूं, फिर हम इसमें कितना प्रतिशत, कौन से पार्ट का ज़्यादा हिस्सा रहेगा, कितने प्रश्न कितने नंबर के हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सामान्य विज्ञान के बारे में। दोस्तों, सामान्य विज्ञान एनसीईआरटी की महेश कुमार बर्णवाल की ये किताब है, आराम से आप देख सकते हो। इस किताब से आपको अच्छे प्रश्न मिल सकते हैं, और भूगोल के लिए भी महेश कुमार बर्णवाल की किताब सबसे बेस्ट है। दूसरी मैं आप लोगों के साथ बात करूं किताब, तो एनसीईआरटी किताबों की हम बात करेंगे, जैसा कि ये है समकालीन भारत। इस किताब में यानी भारतीय जो भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, भारतीय जो यहाँ लिखा हुआ है भूगोल, इसके लिए ये सबसे बेस्ट किताब है। कक्षा है 9, ठीक है। समकालीन भारत फर्स्ट, जियोग्राफी आपकी यहाँ से कंप्लीट होगी। राजस्थान अध्ययन यानी ये पार्ट, राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, राज्य व्यवस्था, जिसके लिए सबसे कारगर साबित हो सकती है। राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, लोक प्रशासन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो ये हम इसके अंदर ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आगे भारतीय भूगोल, यानी ये भी राजस्थान के लिए है। राजस्थान की लोक कलाएं, ऊर्जा संसाधन, मूर्ति शिल्प, शैलियां, जन जागरण और आंदोलन, ये भी कक्षा 11 की किताब है राजस्थान अध्ययन की, ठीक है। तो हमें जो पेपर के अनुसार तैयारी करनी है तो इन्हीं किताबों को पढ़ना पड़ेगा। फिर मैं और आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं किताब, ये है भारतीय इतिहास की किताब, कक्षा 12वीं की। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो आर्य कंपटीशन की किताब भी आती है। सबसे पहले आप नोटबुक लीजिए और इन किताबों के बारे में लिखिए, ठीक। उसके बाद कक्षा 12 की ये किताब, ये भी भारतीय इतिहास के लिए है, जिसमें हम पढ़ सकते हैं कि भक्ति, सूफी परंपराएं, किसान वर्ग, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब बात आती है मुख्य हिंदी की। तो हिंदी के लिए दोस्तों और विज्ञान के लिए ये किताब 10वीं की, कंप्यूटर के लिए भी 10वीं की किताब आती है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, देख लिया आपने। उसके बाद हिंदी के लिए नवीन व्याकरण आती है, उसका आपको अध्ययन करना है, यह है नवीन व्याकरण, ठीक है। नवीन व्याकरण की किताब, इसमें हिंदी में क्या पढ़ना है, अब हम क्या पढ़ते हैं क्या नहीं, थोड़ी सी पहले उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ ये लिखा हुआ है, और मैं आपको बता देता हूँ कि सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, इसका जो प्रतिशत हिस्सा रहेगा पेपर में, वो 25% हिस्सा रहेगा। यानी जैसा कि आरएस का एक पाठ्यक्रम है, सेम उसी प्रकार आपको यहाँ तैयारी करनी है। राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति 20%, यानी टोटल 45% जीके है। कितने प्रतिशत? 45%, ठीक। सामान्य हिंदी प्लस अंग्रेजी, ये है 15%। तार्किक योग्यता एवं सामान्य गणित 30%, बेसिक कंप्यूटर 10%, और ये टोटल हो गया 100%। कंप्यूटर के लिए 10वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सबसे अच्छी किताब है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या उनके नाम वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह के बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ बात करते हैं अपने सामान्य हिंदी की। सर जी, हिंदी में क्या पढ़ें? आप कोचिंग संस्थान में जाते हो, कहीं किताब पढ़ते हो, आप शुरू कर देते हो संधि, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जैसा मैं अपना अनुभव बता देता हूं, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर जब हिंदी को मैंने क्लियर किया था, सिर्फ 2 महीने मुझे समय मिला था और मैंने तैयारी की। सिर्फ एनसीईआरटी की बुक थी, और दूसरी मेरे पास सिर्फ ये एक किताब थी, ये एक किताब सामान्य हिंदी की, ठीक है। ये किसी व्याख्याता या भूगोल के जो टीचर हैं उनके द्वारा लिखी गई है। अब इसके अंदर मैं क्या करता था, देखो ये पेज,
ठीक है, एक एक पेज पर वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो चीज़ मुझे याद नहीं उस चीज़ को मैंने लिख लिया। और इस किताब का ऐसा कोई पेज नहीं होगा जिस पर पेन नहीं चला है। पूरी किताब की रणनीति मैं आपको दिखा देता हूँ आराम से, आप ये देखिए किस समय कौन सा टॉपिक पढ़ना था, सब कुछ लिखा हुआ है। पटवार में आपके पास क्या है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, युगम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो शब्द शुद्धि वाले शब्द है, संधि है, समास है। सर समास, समास क्या, समास के 6 भेद है मुझे। अव्ययीभाव समास पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास दूसरा पद प्रधान होता है, क्रमधारय दूसरा पद प्रधान होता है, धारण करने वाला। ठीक है, क्रमधारय जो होता है उपमेय उपमान की संज्ञा निर्धारित होती है। द्विगु समास के अंदर पहला पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके बाद बात करते हैं बहुब्रीहि समास की, तो अन्य ही पद निकलता है। उसी प्रकार संधि की बात करते हैं अपने, आपको पता है जिसमें ऐ आव औ ये आती है वो अयादी संधि है। यह वैसे पहले आधा अक्षर आ जाए यण संधि है। 2 मात्रा लगी हो तो कौन सी संधि आती है, वृद्धि हो गई। 1 मात्रा गुण संधि हो गई। सेम अक्षर आ जाए, ए प्लस ए आ गया तो दीर्घ संधि हो गई, आ बन जाता है। ई आ गया, बड़ी ई बनकर दीर्घ संधि हो जाती है। उसी प्रकार विसर्ग संधि का आपको पता है, उनमें थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें खुद को क्या तय करना है, प्रत्यय हमें तैयार करने। हमें ये पता है वाक्यांश के अंत में लगकर जो शब्द में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहला रहे हैं, उपसर्ग जो शुरू में लग रहे हैं, लेकिन उनके लिए हमें उनका आधार तय करना है कि कैसे इनको याद कर सकते हैं। एक कौन सा क्या है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इनके लिए। तो उसके लिए एनसीईआरटी की बुक सबसे कारगर साबित होगी। उसके बाद यहाँ बात करते हैं अपने सामान्य गणित की। इस बार सामान्य गणित का क्या रहेगा, सामान्य गणित में जहाँ तक मैं बता दूँ, मैंने अपने साथियों से पूछा, गाइडलाइन ली, जो पहले पटवार में उनका चयन हुआ। आपको पढ़ना है समानानुपात, मिश्र समानानुपात, आयतन, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा अपने वो तो पढ़ते ही आ रहे हैं सभी, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। आपको मुख्य क्या ध्यान देना है, एक नियम, क्षेत्रफल एवं आयतन, मिश्र समानानुपात और मिश्रण में। फिर तार्किक योग्यता। सर तार्किक योग्यता में क्या पढ़े, रीजनिंग का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पर इस पार्ट का, क्योंकि हम मैथ और रीजनिंग अगर अच्छे से सीख जाएं तो ये हमारे 90 नंबर बिल्कुल आ सकते हैं। कोई भी गलत होने का चांस नहीं रहता। हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो आपकी कमज़ोर कड़ी है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई इस दुनिया में नहीं जान सकता। औरों की चिंता छोड़ दीजिए, पहले खुद को, मन को जीतिए। दुनिया को अगर जीतना है तो इस मन को जीतना होगा साथियों। और यहाँ तार्किक योग्यता में बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ हमको पढ़ना है रक्त संबंधी परीक्षण। ठीक है, उसके अलावा क्या पढ़िए सर, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़िए आप। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़िए, दिशा परीक्षण के बारे में पढ़िए, यानी ऐसे जहाँ से एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अल्फ़ाबेट के बारे में ध्यान दीजिए। ठीक है, तो वो सारा आपको यहाँ से पढ़ना है। बेसिक कंप्यूटर के लिए बता दिया, 10th कक्षा की किताब आएगी। इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। राजस्थान भूगोल, राजस्थान भूगोल में कौन से टॉपिक आते हैं, उद्योग धंधे क्या आएंगे, भारत राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उद्योग धंधे, ठीक है, खनिज, ठीक है, उसको पढ़ना है, ताकि वहाँ से जलवायु से यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं पटवार भर्ती के अंदर। और उसके बाद कला एवं संस्कृति, मेले, त्योहार, लोक कलाएँ, हस्तकलाएँ, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इतिहास को भी अगर अपने जोड़ लेते हैं तो इनके बारे में मैंने वीडियो डाल रखे हैं, वो सारे वीडियो आप देख लेना। राज व्यवस्था के लिए किताब आती है जनक मीना की। ठीक है, या हम और भी अगर गहनता से अध्ययन करना चाहें तो उसके लिए भी हमें भारत की राज व्यवस्था सबसे बेस्ट किताब है एम लक्ष्मीकांत की। सर इतनी मोटी किताब पटवारी लागण जा रहा हो, पटवार का अर्थ क्या होता है इसका भी पता है क्या, पटवारी जैसे लिख देते हैं। पट माने क्या होता है, अंबर, वस्त्र, कपड़ा। ठीक है, वारी अगर ऐसे मात्रा लगा देते हैं तो क्या बन जाता है कि अंबु, तोय, जल, सलील, यानी हिंदी का महत्व, पर्यायवाची का महत्व, तो वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ ये मैग्रो हिल की किताब क्यों बताई मैंने, दोस्तों ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जो हमारे नहीं कहाँ से प्रकाशित होती है, कहाँ, चेन्नई, न्यूयॉर्क, सिडनी, टोक्यो, ठीक है, मेक्सिको सिटी, सिंगापुर, ऐसे देशों में ये किताबें चलती हैं जहाँ पर गलतियाँ होने की संभावना कम हो। उसके बाद बात करते हैं अपने, ये विज्ञान की बताई थी महेश मनवाल की, तो ये राजव्यवस्था की बात होगी। यहाँ अपने इस पार्ट की बात करें तो भारतीय इतिहास के जितने टॉपिक हैं लगभग मैंने डाल रखे हैं। कुछ टॉपिक जो अधूरे रह गए, आपको भी पता है एक सिपाही के पास कितना समय होता है। मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए समय निकालता हूँ ताकि वो एक अध्यापन की जो क्रांति मैंने शुरू की है उस क्रांति में आप कितने लोग साथ देते हो दोस्तों। ठीक,
अब यहाँ सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान, इनके लिए मैंने बता दिया है 10वीं की और 11वीं की जो बायोलॉजी वाली से 10वीं की है, हाँ 10वीं की किताब है, उसमें 9वीं वाली भी और ले लेना। उसके बाद एक बात और दोस्तों, आपने एक प्रश्न सुना होगा, अकल बड़ी या भैंस बड़ी। अगर ज्ञान आपके पास नहीं है तो आप एक पशु के समान हो, और धिक्कार है उस जिंदगी पर जब इस दुनिया में आकर अगर आप पशु का जीवन यापन करते हो। तो दोस्तों, अपने लिए नहीं, उनके लिए पढ़ो जिन्होंने आप पर उंगलियां उठाई है। सफलता का मिलना तय है, लेकिन निरंतर बने रहना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको पटवारी की तैयारी करनी है, आरएस की तैयारी करनी है। ये ज़रूरी नहीं कि हम पहले ही अटेम्प्ट में पास हो जाएं, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं कि पहले में पास नहीं हो सकते हैं, लेकिन गिरना तो पड़ेगा, और गिरकर उठता है वही जो ही कामयाब होता है। गिरकर जो उठा है वो ही कामयाब होता है। सफलता आपको मिलती रहेगी, लगातार चलते रहना ही सफलता का मतलब कि सफलता निश्चित करती है। इसको आपको प्रतिशत को आपको ध्यान में रखना है, और सफलता के लिए कीमत चुकाने को तैयार हो जाओ, क्योंकि हर सफल व्यक्ति की एक दर्दनाक कहानी होती है, और उसका सफल होने का, उसका परिश्रम करने का, उसको मेहनत करने का फल जरूर मिलता है साथियों। ठीक है, तो पटवार की ये रणनीति थी। एक बार वापस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, ठीक है, उन्हीं को आप पढ़ना, ज़्यादातर उन्हीं पर अधीनस्थ बोर्ड की ये परीक्षा होती है, इसमें काफ़ी टफ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मेहनत करनी है दोस्तों। मेहनत करने के लिए क्या करना है कि जैसे कोई व्यक्ति आप पर अगर पत्थर भी मारे ना, तो उन पत्थरों को भी इकट्ठा करके इमारत बनाने की अगर आप सोचते हो तो ज़िंदगी में आप कामयाब हो जाओगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से इसके बारे में जान सकते हो। किताबों के बारे में मैंने बता दिया है, वीडियो को आप वापस रिपीट कर लेना, और उन सभी साथियों तक इस वीडियो को, इस आवाज़ को पहुंचा देना जो अपने सफलता के इस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, क्योंकि सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद में एक योजना बनानी पड़ेगी, वो योजना सिर्फ और सिर्फ आप बना सकते हो और कोई नहीं, क्योंकि आपसे बेहतर इस जिंदगी में आपको और कोई नहीं जानता। क्योंकि इस दुनिया में कुछ करना है तो आपको, टॉप करना है तो आपको, आप नहीं करोगे तो कोई और टॉप कर देगा। ये मत सोचो कि ये भीड़ कितनी है, अरे उस भीड़ में से भी तो हम जैसे ही कोई आगे बढ़कर निकलता है ना। मैं आपको एक अपनी ट्रेनिंग का एक वाक्य बताता हूँ। जब हम भर्ती होकर गए तो हमने भी सोचा था कि 20 लाख आवेदन हुए हैं, कितने लोगों ने फार्म भरे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य सही है, आपका टारगेट सही है, और उसके बाद में आप उसी में जुट जाते हो, रात दिन मेहनत करते हो, तो वो आपको जरूर मिलती है वो सफलता। ट्रेनिंग में गए तो वहाँ लिखा था कि हम चले तुम फंसे। हमने सोचा भाई ओ ये चीज़ लिखी है, और एक वाक्य और लिखा था कि जो फौजी बनता है वो जो गाली सुनता है वो फौजी बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो सहनशीलता लाने के लिए, ताकि हमको औरों से अलग बनाया जा सके। ट्रेनिंग के दौरान एक 0 वीक होता है, उसमें सुबह शाम दौड़ वगैरह ऐसे कार्य कराए जाते हैं जो कभी ज़िंदगी में नहीं किए, तो ऐसा लगता है कि यहाँ से भाग जाइए। लेकिन उसी समय वो ट्रेनीज, वो रिंगरूट जो होता है, वो अगर ये सोच लेता है कि मुझे ये ट्रेनिंग 9 महीने की है, चाहे 11 महीने की है, मुझे अगर पास करनी है, तो वो कर जाता है। चाहे वो रो कर करो, चाहे वो हंस कर करो, पर वो ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप हंस कर कीजिए, चाहे आप रो कर कीजिए, अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के सपनों के लिए, उनके उस पसीने के लिए, ठीक है, जो उन्होंने रात दिन बहाया तुम लोगों के लिए, उन्होंने मेहनत की है, मजदूरी की है आप लोगों के लिए, सिर्फ कि उनका बच्चा सक्सेस हो जाए। उन्हें किस चीज़ का लालच नहीं है, सिर्फ वो यही चाहते हैं, तुम्हारी सफलता चाहते हैं, और उस सफलता को पाना होगा तो तुम्हें रात दिन जागना होगा। मैं आशुष चौहान आप लोगों के साथ हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताना जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई, क्या पढ़ना है, कौन से नोट्स चाहिए, वो आप कमेंट कर देना, ताकि मैं उन सभी के मैसेज पढ़ लूँ, और जिनको जिस चीज़ की आवश्यकता हो मैं उनको प्रोवाइड करवा सकूँ जितना मुझसे हो सकेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और जो पेपर या लाइव क्लास उसका शेड्यूल मिलता रहेगा। धन्यवाद साथियों।